बच्चों राम राम नमस्कार जय सिया राम। तो आज हम आपके लेके आ चुके डीके डिजाइन क्लासेस में। आज हम आपको बताएंगे क्या बताएंगे। तो आज हम आपके लेके आ चुके कक्षा 10वीं की गणित। कक्षा 10वीं गणित में हम आप लोग को बता रहे थे अध्याय एक वास्तविक संख्याएं, और आज हम आपको बता दें इसमें हम आपको उदाहरण 3 लगवाए थे। इसके पिछले वीडियो में हमने क्लास 3 में आपको क्या बताया था, हमने उदाहरण 2 लगाना। तो आज हम आपको क्लास कितनी आपकी 4, क्लास 4 में क्या बताएंगे, हम आपको क्लास 4 में बताएंगे उदाहरण 3 लगाना। इसमें ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट अभी पेपर में भी आया था, आपके एक बार आया था, वार्षिक में भी आया था सब देख लेना, लेकिन इतना ध्यान नहीं आया था, लेकिन त्रैमासिक पेपर में जरूर आया। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और इसमें खास तौर पर देखिए इसमें क्या लिखा है, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो जी क्वेश्चन आ जाता है 2 या 3 नंबर में, कम से कम 2-3 नंबर में आता ही है ये। अगर आपको एचसीएफ बस पूछेगा तो 2 नंबर में, और एलसीएम पूछ दे तो 3 नंबर में ही आ जाता, ठीक है। और इसमें जे भी लिखा रहता है, इतना भाषा नहीं आती इसमें, जितना लिखा है ना इतना नहीं पूछता, सीधा रख देता। आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, वैसे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, इतने पे आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन थोड़ी अलग तरीके से लिखा है, इसमें थोड़ी आपसे कुछ अलग तरीके से निकालने के लिए पूछा गया है। जैसा आपसे कह रहा है वैसा निकालेंगे। पहले आपको इनका एचसीएफ निकालना, फिर इनका एलसीएम निकालना दूसरी तरीका से। गुणनखंड विधि से निकाल लो पहले एचसीएफ, फिर आपको आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 96 404 का एचसीएफ ज्ञात करना, फिर उसके बाद अपन का क्या निकालना है, एलसीएम। तो आवाज गुणनखंड विधि से सिर्फ आपको क्या निकालना है, एचसीएफ कहा गया। क्या कहा गया है, एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम। एलसीएम अलग निकाल है, और अपन बताएं किताब में कहा गया सूत्र जैसे ही जांच कलम लगे वैसे निकालना अपन को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर आप लोग अगर वीडियो शुरू से देखोगे तो आपको समझ में भी, अगर शुरू से देख लास्ट तक देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। तो क्रम से कोई भी काम करो आपको समझ में आएगा। अगर आप बीच के आप थोड़ी काट काट के भी देखोगे तो जल्दी जल्दी देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग वीडियो शुरू से लेकर बड़ी गौर से मन से देखो, कोई भी काम अगर कुछ भी कर रहे हो तो उसमें मन लगा के करना चाहिए, जब ही समझ में आएगा तभी आपका मन लगेगा। अगर आप लोग उसको उससे हिसाब से नहीं देखते हो, तो मन लगा के नहीं देखते हो, तो आपका माइंड उसमें नहीं लगेगा। आपका कुछ काम, आप जो काम करना चाहते हो पहले वो कर लो, फुर्सत में देखना वीडियो। इसमें आपको सबसे पहले हमने आपको पहले ही बता दिया आवाज गुणनखंड विधि क्या होती है। सीधा डालेंगे अपन आवाज गुणनखंड विधि से, क्या लिखेंगे, आवाज, हल डालने के बाद क्या लिखेंगे, आवाज गुणनखंड, आवाज गुणनखंड विधि से। इतना काम करने के बाद आपको क्या क्या लिखना है बच्चों, इतना लिख लिया, फिर आपको 96, बहुत सिंपल बता देंगे आपको, 96 के गुणनखंड कर लेना। पहले आपको क्या करना है, 96 की गुणनखंड करो। इस तरीके से करोगे, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा, 2 से काटोगे 2 चौके 8। जिससे गुणनखंड नहीं बनता वो भी कमेंट कर दें। 2 चौके 8 और 2 8 16, और फिर 2 को फिर इसमें लगाओगे, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 का भाग लगाओगे आप लोग तो 2 के दोगे, फिर 2 12 आ जाएगा, 2 का फिर लगाओगे 6 आ जाएगा, 2 का फिर 2 की द्वितीय 6 आ जाएगा, फिर 3 का दोगे। तो इसमें 2 कितने बेर आए, 1 2 3 4 5 बार आए, तो इसमें 2 कितने बेर लिखेंगे, 5 बार, 1 2 3 4 5, 3 होगा जी, तो 5 1 था 3 आया था। इतना लिख लिया। इतना लिखने के बाद आपको फिर करने कितने के, 404 के, कह के 404। अब 404 भी लिख लें, उसके भी आपको गुणनखंड करने हैं। बस आपको डराने कुछ नहीं है आपके अंदर, सिर्फ आपको सवाल करने की भावना रखनी चाहिए। जितनी बड़ी संख्या गुणनखंड करनी है, 2 दूना 4 0, 2 दूना 8, 2 1 कम 2 0 1। अब इसमें 101 में किसी भी संख्या का भाग नहीं चाहेगा, कोई भी संख्या का भाग न चाहे तो फिर आपको स्वयं का भाग दे दे। स्वयं का मतलब 101 ही का दे देने, तो आपको 101 से कट जाएगा। तो इसकी गुणनखंड कितनी आ गए, 2 तो 2 आए, और 2 101 आ गया। अब आपको इसमें हमने बताया था, आप इसके बाद आप गुणनखंड करने के बाद इसको घातांक रूप में लिखना है। घातांक रूप में लिखना है, इसको क्या करना, घातांक बनाना। तो सबसे पहले इसमें देखो सब कहते 2 2 हैं, आधार समान है तो इनकी गुणा में घात छोड़े, तो आधा समान है या गिन लो, ऐसा भी कर सकते हैं। कितने इनकी घात 1 1 है,
सबकी घात एक एक है, तो आधा समान है तो गुणा में घात है जो, जिनकी गुणा हुई है तो घात है जो है 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात 5 घात हो जाए। या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, आप लोग घाते आते हैं तो ना करो, सीधे करो, जितने दो उतनी घाते लगाओ। यहाँ पर जितने दो है उतने गिन लो, 1 2 3 4 5, दो है तो दो की घात कितनी लगाएंगे हम 5, सीधा सीधा, जो जितनी बार उतनी घात लगा। 3 एक बार है तो 3 की घात 1। अब यहाँ 2 कितनी बार है 2, 2 की घात 2। 101 कितनी बार है 1 बार, तो 101 की घात भी 1। अब आपको देखना है इसमें एचसीएफ निकालना, पहले एचसीएफ पूछा गया तो एचसीएफ निकालेंगे। अब एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ का निकालना 96,404 का, 96,404 लिख रहा है। अब इनका एचसीएफ निकाल भी खिलाने हमने आपको बताया था कि एचसीएफ क्या होता है। चलो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ की हमने आपको डेफिनेशन बताई थी क्लास 1 में, कहा था कि एचसीएफ ओवहनिष्ठ गुणनखंड, जो इसमें दो ओवहनिष्ठ गुणनखंड होते हैं। ओवहनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन है, जे वाले, जिसमें जो ओवहनिष्ठ गुणनखंड है, ओवहनिष्ठ गुणनखंड बस देखें, अगर इसमें एक जोड़ा और मिल जाता, ओवहनिष्ठ का मतलब 2 से जने और मिल जाते, अगर 101 होते या 3 से होते तो ओवहनिष्ठ एक और मिल जाता, तो वो भी लेना पड़ता अपन को। जितने ओवहनिष्ठ हो, ओवहनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल क्या कहलाता है, एचसीएफ। तो ओवहनिष्ठ गुणनखंड जे है, इनमें सबसे छोटी घात को है। आप लोग छोटा सा बच्चा भी देख के बता सकता है कि इसमें आप लोग देखोगे इसमें छोटी घात कौन है। इस घात कौन होती है जो ऊपर लिखी रहती है, 5 होते हैं 2 होते हैं, तो 2 5 और 2 में बड़ा कौन है, 5 बड़े 2 छोटा, तो 2 की घात 2 छोटे, तो 2 की घात 2 इधर आ जाएगा एचसीएफ में। अब इनका गुणनफल और कर देने, तो 2 की घात 2 कितने वाले होंगे 2 बार, उनका गुणा करोगे तो 2 दूना 4, एचसीएफ आ जाएगा जी, आपका उत्तर हो जाएगा। एचसीएफ तो निकला है, कितना आ गया 4। फिर इनका एलसीएम, एलसीएम आपको जैसा बुक में निकाला गया सूत्र से वैसा ही बता देंगे, अगर ऐसा ना बने तो आपको वैसा भी सिखा देंगे, ठीक है। पहले हम बिल्कुल बुक कहीं लगवा दें आपका, तो सूत्र लगाएंगे एचसीएफ गुणे एलसीएम। सूत्र कैसा होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। सूत्र नाम दे दिया हमने, वैसा दिया है, दो संख्याओं का जे काम करता है, एक संबंध है, दो संख्या एलसीएम गुणे एलसीएम का के बराबर हो जाए, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर। जो एक संबंध है हरदम विकल्प में ऑब्जेक्ट में आपके पूछा रहता है, पूछते रहते हैं एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर क्या होगा, तो जी आपको याद करना पड़ेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। एचसीएफ आपका कितना आया था 4 लिखेंगे, एलसीएम कितना आया आपका, एलसीएम ज्ञात ही करना, तो दो संख्या कौन कौन है 96 और 404 इनका गुणा, और एलसीएम का पक्षांतर कर दोगे आप लोग, एलसीएम को गुणा के 4 पक्षांतर गुण नीचे आ जाएगा, 96 गुणा 404 के बटे में 4। फिर इसमें आप लोग भाग लगाओगे, 4 का भाग दे दोगे या 4 का भाग इसमें दे दो, तो क्या करोगे, 4 का भाग इसमें लगा दो, 4 एकम 4, 4 का भाग 0 में 0 का आएगा, फिर 4 का भाग 4 में दोगे, 4 एकम 4, तो 96 गुणे कितना आ जाएगा 101। अब इनका गुणा बस करना है, 101 में कितने का 96 का गुणा करना, तो ये पहले 6 का कर लो, 6 कम फिर 0 फिर 6, फिर 9 1 कम 9 और 0 का 0, 9 1 कम 9, तो बस कितना आ जाएगा 6 9 6 9, तो कितना आ जाएगा इनका गुणा 9 6 9 6, मतलब 96 आपका एलसीएम आ गया, तो ये आपका उत्तर हो गया ना, क्या हो गया उत्तर। तो यहाँ पर हमने आपको यहाँ पर क्या बता दिया, हमने एलसीएम निकालना सिखा दिया। बस आपको क्या करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है। आप अगर ऐसा निकालना चाहते हैं इसमें भी ऐसा निकाल सकते हो, अगर आपसे ऐसा नहीं निकालने, आप हाँ किताब कहीं नहीं लगाने, तो इसको हटा दो, इस तरीके से बिल्कुल हमने किताब के जैसा लगाया, किताब में वैसा लगाएगा, वैसा ही हमने आपको समझा दिया है। एलसीएम कितना आ गया इतना। अब इसमें एलसीएम की जगह कितना सकते 96 4 कोष्टक में ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर संख्या इसका मतलब से हो जाता है, एचसीएफ का निकाला 96 4 का, और एलसीएम लिखा मतलब निकाल तो रहा है इसी के अंदर, तो एलसीएम इसी का होगा, तो ऐसा मतलब इसका हो जाता है। इसका क्लियर मतलब होता है, इसका थोड़ी झिझक रहती है, ठीक है, लिख दो कि तो बहुत अच्छा रहता है। अब आपको हम बता देते हैं, जैसे हम लगाते हैं वैसे ही आपको सिखा देते हैं, ऐसे नहीं लगाने, आपको ऐसे समझ में नहीं आना तो डायरेक्ट निकालो। अब एलसीएम किसी भी परिभाषा से लगा हुआ, एलसीएम करोगे
96 4 का बराबर एलसीएम कितना है, बड़ी घात है, तो इसमें जो बड़ी घात है वो देखेंगे अपन लोग। बड़ी घातें कौन, 2 की घात 5, इसमें बड़ा को है 2 की घात 5 लेंगे। और इसमें उभयनिष्ठ नहीं है जो उनको वैसा ही उतार दो, जो उभयनिष्ठ नहीं है उसको वैसा ही लिख दो। 3 की घात 101 की घात 1, 2 की घात 5 है तो इनको 2 में 5 बार लिखोगे, या 2 की घात 5 का सीधा गुणा करके मान लिख दो। 2 2 4 5, 101 है एक बार, 3 है भी एक बार, ठीक है। जो छोटा है उसको एक बार लिखना है, जो उभयनिष्ठ में सबसे बड़ी घात है उसको लिख देना, फिर जो छूट जाए वो उसको लिख देना। ये 3 भी छोटा था, 101 भी छोटा था, वो लिख देना, ठीक है। तो इनका गुणा करोगे तो पूरे का गुणा करोगे 32 आ जाएगा, और इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 एकम 3 303 हो जाएगा। 303 में आप गुणा करोगे 32 का तो कितना आ जाएगा, 3 में 6 0, 3 में 6, फिर करोगे 0 3 तिरका 9, अरे सॉरी तो आ जाएगा 3 तिरका 9, फिर 0 3 तिरका 9, तो 6 9 6 9 आ गया 96 96, फिर आगे देखो आएगा उतना ही, चाहे जैसे आप लोग करो। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ गया आपका 96 404 का कितना आ गया, आएगा उतना ही, चाहे जैसे लगा लो आप लोग। हमने आपको 2 तरीके बताए हैं, आप लोग एक बुक से बताया आपको सेम तरीका। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताना जरूर है वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। जय श्री राम, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय राम जी।